आगे हम स्टूडेंट अब बात करेंगे, ये इसकी लास्ट जो हेडिंग है स्टीम क्रैकिंग के हवाले से। ठीक है, अब आप ये देख लें इसमें स्टीम क्रैकिंग, इस ये जो मैं अभी आपके सामने वो पीछे सारा डिटेल से मैंने बताया, तो इसका ये लास्ट बस रह गया। स्टीम क्रैकिंग क्या है? कैटालिटिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के हवाले से, थर्मल और स्टीम के हवाले से। ठीक है ना, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम, तो उससे अच्छा गैसोलीन हमें गेट होता है और अच्छी क्वालिटी हमें मिलती है, और प्रोडक्शन और जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा बेटर है इंडस्ट्री में। स्टीम क्रैकिंग का अब आप देख लें, इस प्रोसेस में हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्स्ड विद स्टीम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो आपको 3 स्टेज तो पता, तो वाटर भी एक गैस की शक्ल में स्टीम कहलाता है, जो ना वाटर जब उसको हीट करें तो स्टीम, जब चूल्हे पे पानी रखते हैं हम स्टोव ऑन पे, तो आपको पता स्टीम उठती है। तो ये प्रेशर कुकर से भी स्टीम ऊपर, जब कोई अंदर चीज़ बेक हो रही होती है, गोश्त वगैरह, विद स्टीम इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन, हायर की बात किए जा रहा है, वो भी हायर की बात कर रहा था, ऊपर भी हायर की बात हो रही थी, कार्बन की तादाद जिसमें ज़्यादा हो। ये हायर हाइड्रोकार्बन जो है ना वेपर फेज में आर मिक्स्ड, हायर हाइड्रोकार्बन्स को तो पहले हमने लेके आना वेपर फेज में, वो मिक्स उसके साथ हमने मिक्स करनी है स्टीम, स्टीम वाटर की शक्ल, हीटेड विद फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। टेम्परेचर देख लें आपके सामने, ये टेम्परेचर वगैरह आपने ना याद रखना है, और उसको फौरन आपने ना कूल डाउन कर लेना, रैपिडली कर लेना। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस स्टीम क्रैकिंग का, पहला ही जो फर्स्ट जो पॉइंट है। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर हाइड्रोकार्बन को हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है? वेपर फेज से। जब हायर हाइड्रोकार्बन्स वेपर फेज में होगा, फिर हम उसको मिक्स करेंगे स्टीम के साथ, कर दिया। उसके बाद फिर हम हीट करेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब हीट करना है तो टेम्परेचर वो जो इंस्ट्रूमेंट का हमने जो सेट करना है, इंस्ट्रूमेंट के जो होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, बटन्स वगैरह जो भी है, एक रेंज कह लें आप, जो भी हमने नंबरिंग देनी, उसको 900 प्रेस कर देना है। जिस तरह ओवन में हम करते हैं कितनी देर बाद, यानी कि ये हीट अप हो जाए कोई बर्गर या सैंडविच या कोई भी चीज़ें, तो ये अब 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सेकंड पॉइंट कहता है, बहुत ईजी, इसने फर्स्ट पॉइंट को बयान किया। सेकंड ये है कि द प्रोसेस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इसका बेनिफिट है स्टीम क्रैकिंग की। अगर ये एमसीक्यूज आपको आती है ना कि ये द प्रोसेस इज सूटेबल, व्हाट प्रोसेस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आपने इस पे टिक कर देना स्टीम क्रैकिंग पे। ठीक है ना, वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है स्टीम क्रैकिंग का, या फिर ये लाइन को किसी तरीके से घुमा फिरा कर, द प्रोसेस हुज प्रोसेस इज बेनिफिट या इज इफेक्टिव इन सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपने स्टीम क्रैकिंग का लिख देना है। क्रैकिंग के अगर कॉन्सेप्ट में कोई एमसीक्यूज आए, बिसाइड्स, इसके अलावा, इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, अगर गैसोलीन पीछे मैंने बताया था ना 20%, गैसोलीन की अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, क्रैकिंग हैज आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट, क्रैकिंग ही यूज होता है। कोई बंदा आपसे पूछ लेता है, कोई टीचर है, कोई भी आपके सिस्टम पूछ लेते हैं गैसोलीन की जो हमने यील्ड है उसको इंक्रीजिंग करने के लिए क्या कौन सा प्रोसीजर करते हैं, ये टॉपिक आपके जहन में आ जाना चाहिए। क्रैकिंग हैज आल्सो प्रोड्यूस, क्रैकिंग से ही हम लार्ज अमाउंट यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट जो चीज़ें हमसे बनती है, मसलन पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, और प्लास्टिक की आपको पता कम से कम भी मेरे ख्याल में दुनिया में कुछ 15-20 हज़ार तो चीज़ें होंगी ना जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं, कम से कम एटलीस्ट। तो वो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। उसका फार्मूला पॉलीविनाइल क्लोराइड से जैसे भी है ना, जो भी शीशे की टेप बनती है, जो नोट जोड़ने वाली, शापर बनते हैं, प्लास्टिक की चेयर्स बनती है, प्लास्टिक के टब बनते हैं, प्लास्टिक के बर्तन बनते हैं, क्रॉकरी बनती है, कुछ भी बनता है प्लास्टिक का, जो कुछ भी है। ठीक है ना, मोबाइलों में भी प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। तो ये आर लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूजफुल बाइब्रेंस सच एज ईथीन, प्रोपीन, ये बेटा ये चीज़ें हैं बस, ये वाली, ये जिसको ये समझ आ गई ना, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन, ई है इसमें ना डबल बॉन्ड है,
स्टीम में आपने ये याद रखना है कि गैसोलीन की जो यील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्रैकिंग ज़रूरी है। क्रैकिंग से ही हम करते हैं लार्ज अमाउंट जो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल, बहुत बड़ी लेवल पे भी हमने अगर हमने को गेट करनी है चीज़, कुछ चीज़ें बनानी है तो क्रैकिंग से ही बनेंगी। तो ये स्टीम वाले में ये स्टीम क्रैकिंग में हेडिंग है। और इसमें ये बाई प्रोडक्ट जो हम बनते हैं ना, ये बार बार ये आखिरी मरतबा फिर मैं बता रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड आ रहा है। दीज आर यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। अब आप देख लें कि ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स जो खुद बनाते हैं, फर्टिलाइज़र ये खेतों वगैरह में, वीड अनवांटेड प्लांट जिसको बोला जाता है, ये मैंने लिखा है, किलर्स जो उसको करते हैं, जो उसको हमने ख़त्म करना, तो जो लैंड के लिए या हमारे लिए ना सही नहीं होती, फसलों के लिए ना जो अनवांटेड प्लांट होते हैं। क्रॉप एग्रीकल्चर का ये थोड़ा सा टॉपिक है। किलर्स एंड इम्पोर्टेंट केमिकल्स लाइक एथानॉल, फिनोल, एसीटोन, ये हर लैब में होता है। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लैब में चले जाए ना, C2H5OH, फिनोल, OH, एसीटोन वगैरह ये यूज़ होता है, ठीक है ना, कॉमन से हैं ये केमिकल्स। तो ये बेटा सबसे इम्पोर्टेंट इसने ये 3 कहा कि ये वाला यूज़, बेनिफिट आप कह लें कि यूज़ कह लें कि ये ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर, ये सारी चीज़ें जो फर्टिलाइज़र, वीड वगैरह, ये लाइक इंपॉर्टेंट केमिकल लाइक ये वाले, ये सारा तीसरा पॉइंट क्या बयान करता है, स्टीम क्रैकिंग के हिस्से में आ रहा है। थर्ड पॉइंट जो जो कुछ भी फ़ायदा हमें इस मुल्क में दुनिया में हो रहा है, जो भी है क्रूड ऑयल को उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करके, या जो हाइड्रोकार्बन, ये जो मैं केमिस्ट्री आपको मैं रीड करके मैं आपको समझा रहा हूँ, तो स्टीम क्रैकिंग में ये सबसे बड़ा फ़ायदा किसने उठाया, फोर्थ पॉइंट ने। ड्रग्स वगैरह बनना, प्लास्टिक, ये डिटर्जेंट, वो ये सारा किससे, यानी कि कुलिया कायदा, ये किस तरह फार्मूला यूज़ करते हैं, क्रैकिंग का करते हैं हम, लेकिन करते हम ये है स्टीम से, स्टीम वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो स्टीम वाला मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि वो हाइड्रोकार्बन वेपर फेज में हो और वो स्टीम के साथ मिक्स हो। स्टीम के साथ मिक्स करना आपने हाइड्रोकार्बन, वो कौन सा जो वेपर फेज में हमने पहले लेके आना, स्टीम के साथ मिक्स करना। ये इंडस्ट्री में सारा कुछ चल रहा होता है, यूट्यूब पे ये सारा देख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट करना है। तो इसको भी हीट करना है थोड़े टाइम के लिए, हीट करना है 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फ़ौरन इसको आपने ना कूल डाउन कर लेना, इसको ना फ़ौरन तेज़ी से इसको ना आपने ना फ़ौरन कूल कर लेना, ठीक है ना, ठंडा कर लेना। तो यही दो, पहला और फोर्थ पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट थे स्टीम क्रैकिंग के लिए। तो बस ये इतना सी है, और अगर MCQs आई भी इसी से मिलती जुलती आएगी, कोई इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। रिएक्शन की होती है। आगे बेटा आ जाते हैं रिफॉर्मिंग पे हम। तो रिफॉर्मिंग पे के बाद हम करते हैं रिफॉर्मिंग, छोटा सा आपका टॉपिक है, सिर्फ एक इक्वेशन है और कोई 10 के लाइनें हैं, 10-12। तो इसमें बेटा आप ये देख लें कि मैंने पॉइंट्स की शक्ल में सारा लिख दिया है। तो रिफॉर्मिंग द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम, द गैसोलीन फ्रैक्शन present in petroleum is generally not of good quality। पहला ही यानी कि रिफॉर्मिंग का ना, देखिए इसने स्टार्ट कहाँ से बेटा लिया कि इसने पहले बता दी कि नहीं यार ये जो है ना गैसोलीन फ्रैक्शन जो होती है ना पेट्रोलियम में, आमतौर पर कहता है वो मज़ा नहीं आया, गुड क्वालिटी की नहीं होती, अच्छा नहीं होती। अच्छा, तो रिफॉर्मिंग का इसने फिर लिखा, तो हमने करना क्या है इसको, व्हेन इट बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, गाड़ियों में जो हम पेट्रोल, आजकल दो की भी 200 नंबरियाँ चल रही हैं ना, पेट्रोल कम डालते हैं, उसको कहें कि यार इतने लीटर गाड़ी में डाल दो, गाड़ी की कैपेसिटी होती है 2500, 3000 या 3500 या 400 लीटर, लो जी 5000 डल गया, ये हमें पैसे दे दो, वो लोग 5000 के डाल देते हैं। हालांकि कैपेसिटी होती है 2 नंबरियाँ आप लगाने, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या मिलाया होता है, जो कुछ भी है, बैड क्वालिटी के ये जो होते हैं ऑयल वगैरह, जो पेट्रोल वगैरह, फ्यूल वगैरह, डीजल, वो गाड़ियों का इंजन ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है, एक केमिस्ट को, केमिकल इंजीनियर को यहाँ से पता चलता है कि मसला क्या हुआ नॉकिंग का। नॉकिंग का भी आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। इसके अलावा भी मैं आपको ना थोड़ा सा ना 4-5 लाइनें मैं आपको पढ़ देता हूँ, और उसकी मैं ना तस्वीर भी आपको खींच के मैं भेज देता हूँ उस बुक से, नॉकिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट। when it burns in an automobile engine, जब हम इंजन में पेट्रोल पंप से या स्टेशन से हम गाड़ियों में डलवाते हैं,
डीजल या हाई ऑक्टेन या दूसरा ये पेट्रोल वगैरह फ्यूल वगैरह। अब वो कहता है कि कंबस्टन, ये वो बात कर रहा है कि कंबस्टन जो है ये कंबस्टन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसने बयान किया है बेटा, ये सारा ना, ये जो भी है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कंबस्टन जो है ना इसमें व्हेन इट बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन। आगे उसने पहले बयान करती है कि गुड क्वालिटी का नहीं है पेट्रोलियम, ये जो हम ना गैसोलीन फ्रैक्शन जो होती है पेट्रोलियम, हम फ्रैक्शन से ही हम लेते हैं क्रूड ऑयल की फ्रैक्शन से। अब वो पहले ही उसने कह रही है नहीं गुड क्वालिटी की। अब रीजन बताने लगा, वन इट बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन कंबस्टन्स कैन बी इनिशिएटेड। कहते हैं यार ये कंबस्टन जो है ना, ये जलने का अमल जिसको कहते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा था, 9th में। कंबस्टन कैन बी इनिशिएटेड पहले ही बिफोर स्पार्क प्लग फायर्स, इंजन का जो भी मैकेनिज्म होता है फिजिक्स वालों को पता। तो ये कहता है कि यार वो पहले जल जाता है। स्पार्क अभी हमने गाड़ी चलानी है, ये जो कुछ भी है चल रही होती है, तो जल्दी से पहले ही यानी ना काम कर देता है वो, जिसका हमें नुकसान होता है। इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स, प्लग में स्पार्किंग जो फायर वगैरह जो होती है वो काम करने से पहले ही ये जल जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। दिस प्रोड्यूसेस अ शार्प मेटेलिक साउंड। अब फिर वो कहते हैं कि यार ये गाड़ी सही नहीं, इसको वर्कशॉप पे ले जाओ, इसको ट्यूनिंग करवाओ यार, ये तो काम ही खराब हो गया। अब वो उसने पहली लाइन ही कही ना, नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। अब फर्स्ट लाइन पे अगर गौर करें ना, गैसोलीन फ्रैक्शन जो है ना पेट्रोलियम में जो अवेलेबल है प्रेजेंट है, कहते हैं जनरली नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। फर्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ ये वाला। अब इसी को हम लेके चलते हैं कि ये दिस प्रोड्यूसेस अ शार्प मेटेलिक साउंड। रीजन उसने बता दी है, रीजन उसने ये बताई है, कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स। वो पहले ही कहते हैं शुरू में, यानी कि ना वो जल जाता है, कंबस्टनेबल जिसको बोलते हैं, कंबस्ट जल जाता है, शार्प मेटेलिक साउंड। अब ये कहता है कि इसको बोलते हैं नॉकिंग। अच्छा, ये शार्प मेटालिक साउंड नॉकिंग कहलाती है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, किसी तरीके से मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। विच ग्रेटली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, ये आ सकता है आपको एमसीक्यू। नॉकिंग वगैरह जो है वो क्या करती है, इंजन की एफिशिएंसी को तेजी से रिड्यूस करने वाली कौन सी चीज़ है, किस चीज़ से हमें पता चलता है, हम कहेंगे कि नॉकिंग से। शार्प मेटालिक साउंड जो होती है वो नॉकिंग होती है। नॉकिंग का ही हमने अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बेटा। अब ये देख लें आप, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। द क्वालिटी ऑफ, फोर्थ पॉइंट ये देखना ना, फोर्थ पॉइंट, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। वेरी वेरी बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑक्टेन नंबर इस पूरे का ना, ये जो रिफॉर्मिंग में जो नीचे इक्वेशन है या जो कुछ भी लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही बेटा ये चीज़ है, ऑक्टेन नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए। द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल इज इंडिकेटेड, फ्यूल की क्वालिटी की निशानदेही कैसे की जाती है, ऑक्टेन नंबर से बेटा, 8 को बोलते हैं। एन ऑक्टेन रेटिंग, ये देखो मैंने आगे लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए, थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया मैंने। एन ऑक्टेन रेटिंग क्या है, या ऑक्टेन नंबर इज अ स्टैंडर्ड मेजर, इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजन, या आर बोलते हैं यहाँ को, ये एविएशन गैसोलीन। एन ऑक्टेन रेटिंग क्या है, ऑक्टेन रेटिंग से करते हैं ना, जिसने पेट्रोल पंप लगाना हो या कोई टीम छापा मारने आती है, या जो भी इंजीनियर ने मारना, कोई रेडी वाले ने थोड़ा मारना छापा, तो वो फिर देखते हैं कि वो चेक करते हैं इंडस्ट्री में ना, ये लैब में ऑक्टेन रेटिंग तो इसकी देखे ना यार, फिर सील कर देते हैं। ऑक्टेन नंबर देखते हैं, ऑक्टेन रेटिंग देखते हैं, ये है क्या, ये एक पैरामीटर है, स्टैंडर्ड मेजर है परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजन या एविएशन गैसोलीन का। वर्कशॉप में गाड़ी को लेकर जाकर जाया जाता है या फिर ये चेक किया जाता है सारा। तो द हायर द ऑक्टेन नंबर द मोर कंप्रेशंस द फ्यूल कैन विद स्टैंड बिफोर डिनोटिंग। ये क्या है, द मोर कंप्रेशंस, द मोर हायर द ऑक्टेन नंबर होगा ना, द मोर कंप्रेशन, ये नीचे हम ये वाला ना, द फ्यूल कैन विद स्टैंड बिफोर डिटोनेटिंग, ठीक है ना। तो इसमें आप ये देख लें, हायर द ऑक्टेन नंबर द मोर कंप्रेशन ऑफ द फ्यूल कैन विद मोर कंप्रेशंस, मोर कंप्रेशन द फ्यूल, वो जल्दी यानी कि ना वो यूटिलाइज होगा।
कंप्रेशन कैन अच्छा होगा बिफोर डिटोनेटिंग। अच्छा, ये ऑक्टेन नंबर इज आल्सो नोन एज ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन नंबर में मैंने ऊपर भी बताया ऑक्टेन रेटिंग कहलाता है। ऑक्टेन नंबर आर बेस्ड ऑन अ स्केल। स्केल कौन सा? ऑन विच आइसो ऑक्टेन। ये है बेटा, ये है आपकी ना असल चीज़ है। आइसो ऑक्टेन इज 100। मिनिमल नॉक जिसको बोलते हैं, आइसो ऑक्टेन अगर 100 हो ना, मिनिमल नॉक जो आवाज़, एंड हेप्टेन को हमने ज़ीरो का नाम दिया है, वो बैड नॉक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपके जहन में होनी चाहिए। हेप्टेन क्या है? ज़ीरो। बैड नॉक को बोला जाता है द हायर द ऑक्टेन नंबर द मोर कंप्रेशन रिक्वायर्ड फॉर फ्यूल इग्निशन। हायर ऑक्टेन नंबर होगा, मोर कंप्रेशंस रिक्वायर्ड ज़रूरी है फॉर फ्यूल इग्निशन, तेल के फ्यूल को जलने के लिए। फ्यूल्स विद हाई ऑक्टेन नंबर आर यूज्ड इन हाई परफॉर्मर्स। मैंने ऊपर ही बता दिया कि हाई ऑक्टेन नंबर होगा तो हाई परफॉर्मेंस गैसोलीन इंजन होगी, ये गाड़ी अच्छी चलेगी यानी कि ना। सिर्फ ये था बेटा इसका ना ऑक्टेन नंबर का। और इसमें मैं आपको जो है पांचवा इसका जो पॉइंट है, मैं चले आपका नोकिंग का भी थोड़ा सा मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम ये ना थोड़ा सा कर लें। एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीज द इंजन इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। ये मैं 2-3 मरतबा आपको पढ़ देता हूँ। एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीज, ऑक्टेन नंबर बेटा आपने पहले देख लिया, ऑक्टेन रेटिंग भी बोला जाता है इसको, ऑक्टेन नंबर भी बोला जाता है। ये एक स्टैंडर्ड मैयर है, इंजन एविएशन गैसोलीन मैयर एक मैयर पैमाना है ऑक्टेन नंबर, ठीक है ना। आगे उसने बता दिया कि ज़ीरो बैड नॉक क्या है, हेप्टेन को नाम दिया है। और हायर द ऑक्टेन नंबर द मोर कंप्रेशन रिकॉर्ड, ठीक है ना। फ्यूल्स विद हाई ऑक्टेन नंबर यूज़, हम जब हम कोई बोल दे कि यार इसका ऑक्टेन नंबर हाई है इस फ्यूल का, तो बंदा खुश हो जाता है, चलें ठीक है यार ये तो हाई परफॉर्मेंस गैसोलीन इंजन तो है ना। जैसे प्राडो लैंड क्रूजरे वगैरह जैसे भी है, वो हाई ऑक्टेन, वो महंगा आता है। अगर हम ये 82 रुपीज़ है तो वो 95 या 100 रुपीज़ का होगा। वो 15 से 20 रुपये महंगा मिलता है हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल पंप से। तो ये हाइड्रोकार्बन हैव लो ऑक्टेन नंबर एंड मेक पुअर फ्यूल्स। ये देखें फिफ्थ पॉइंट में क्या है, एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीज द इंजन इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। देखा ये फायदा हुआ ना बेटा। ये देखो ऑक्टेन नंबर इंक्रीज अगर हो या कर दें तो इंजन इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग, तो इंजन से आवाज़ ऐसे लगेगा आएगी नहीं, कम आएगी। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैव लो ऑक्टेन नंबर। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। स्ट्रेट चेन जो है ना हाइड्रोकार्बन, ये आनी है आपको। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या है, उनका ऑक्टेन नंबर लो होता है और वो ना पुअर फ्यूल्स होते हैं। पुअर यानी कि ना वो सही नहीं होते हैं वो ऑयल गाड़ियों के लिए। यही बस एक जो ना मेरे ख्याल में तो यही बात बन सकती है। अगर उसने इसमें से कुछ दिया ना रिफॉर्मिंग वैसे, अगर यूएचएस ने इंटी टेस्ट वाले ने कुछ दिया ना तो वो ये दे सकता है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन लो ऑक्टेन नंबर रखती है और ये पुअर फ्यूल बनाती है। वो किसी तरीके से इसको घुमा फिरा के दे सकता है एमसीक्यूज। यही है चीज़ें ना इसमें बस आने वाली। हाइड्रोकार्बन हैव लो ऑक्टेन नंबर, स्ट्रेट चेन का, ब्रांच का नहीं, साइक्लो का नहीं है, रिंग का नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट चेन की उसने डिस्कस किया स्ट्रेट चेन को। अब ये आपकी बुक का जो पॉइंट है अगला, एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिकल इंजीनियर या जियोलॉजिस्ट, ये सारे पेट्रोकेमिकल जो इंजीनियर्स हैं। एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट आइसो ऑक्टेन, ये वाला बेटा, या 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन बर्न्स वेरी स्मूथली। 2,2,4 ये मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी आपको मैं ना वो पेज में ना आपको ये 2 पेज हो रहे हैं उसमें सेंड कर देता हूँ। अच्छा, ये ट्राईमिथाइल पेंटेन, ये 5 कार्बन का ना 2 पे ना, जब ये 5 कार्बन हम लगाएंगे ना स्ट्रेट लाइन में 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट से जब हम शुरू करेंगे तो लेफ्ट पे जो है कार्बन के ऊपर एक कार्बन बॉन्ड बनाएंगे सिंगल और एक नीचे बनाएंगे, तो 2 पे 2 कार्बन हो जाएंगे। और फिर स्ट्रेट चेन में जब हम 5 कार्बन लिखेंगे तो 4 पे ना फोर्थ कार्बन पे भी कार्बन बनाएंगे ट्राईमिथाइल। ये नंबरिंग में ये आपको मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, नेक्स्ट चैप्टर में एलिफेटिक में, ये इसी में कैसे लगाते हैं। 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन बर्न्स वेरी स्मूथली इन एन इंजन्स एंड हैज़ बीन आर्बिट्रेरीली, अपनी मर्जी से रैंडमली, आर्बिट्रेरीली मैंने लिखा रैंडमली गिवन
an octane number of 100। ये 6 से ये देखना है। ये एक्सपेरिमेंट have shown that isooctane if अभी ना ये मैं ना आपको मैं बताता हूँ, ये अभी अजान हो रही है फजर की। ये मैं 6 पॉइंट अभी बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।